सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के लिए इख्तियार देने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और दूसरी फोर्सेज के नुमाइंदगान शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। दोहा से वतन अजीज रवाना। हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ बिन सालेह अल खलीफी, कतर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। 2 रोज़ा दौरे कतर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर और हम मनसब से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग के हवाले से नुमाइश मंजर का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वक्त भी मिला। कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा करे। मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, वफाक के महासिल में 10,000 अरब रुपये आता है, कर्ज़ों की अदायगी भी 10,000 अरब है। जितना पैसा आता है सब कर्ज अदायगी में चला जाता है, बाकी अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम सुखड़ेगा तो फिर हर मनसूबा सुथरबी का शिकार होगा। बलोचिस्तान को इसके हिस्से से ज़्यादा मिलना चाहिए। उसके लिए रूल्स बन गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जस्टिस आकिब निसार साहब ने 2018 में ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। बावजूद ये होता वही है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है, तो उसको भी अब हमने अपने तौर पे तहर्रुक किया है कि उसको रेगुलेट करें। इट शुड बी रेगुलेटेड एक्टिविटी। कोर्ट ऑर्डर पे नहीं होगा तो सर उसमें भी इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स आएंगे। जो समझते हैं या जिन्हें अंदेशा है, सिर्फ अपना CNIC नंबर जो है वो सेक्रेटरी असेंबली से शेयर करेंगे। वी विल गेट बैक टू यू। PTI अरकान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए नजरसानी होती है। नजरसानी का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखते हैं। जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है खुद ही उसमें गिरते हैं। तहरीक इंसाफ के MNA अली खान ने कहा कि सियासी जमातें जब तक पिक एंड चूज करेंगी तो लोग उठाए जाते रहेंगे। जब हमारी ख्वातीन को उठाया गया तो वो इनकी कुछ नहीं लगती। साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां मारकर जेल में डाला गया। असद कैसर ने कहा कि अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियंस की बेइज्जती की गई। बानी PTI के साथ सियासी नहीं तो क्या मौसम पर बात करें। साबिक स्पीकर का अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया। कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का माइक न मिलने पर ऐवान में एहतजाज। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट का शोर शराबे पर इजहार बरहमी। कहा, ऐसे किसी को माइक नहीं दूंगा, जितना मर्जी शोर कर लें। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट का इजलास मुलतवी। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और DG खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी गई। मरीम नवाज की ट्रैक्टर पर सवारी ड्राइविंग को खुशगवार तजर्बा करार दिया। कहा, 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को अंदाजी के जरिए 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त देंगे। पंजाब में ज़राअत को मैकेनाइजेशन के जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पकड़े गए अहलकार रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए गए। रिहा होने वालों में पुलिस के 34, रेस्क्यू 1112 के 42 अहलकार शामिल। TMA के 7 अहलकार भी रिहा होकर पेशावर पहुंचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अहलकारों को तरक्की देने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया।
मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत का दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की जल्द सेहतियाबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। फ़िज़ा आलूदा होने पर गले, आँखों की बीमारियों में इजाफा। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से आलूदगी में मामूली कमी। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी बरकरार। तामीराती सरगर्मियाँ भी बंद। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो उस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन लॉकडाउन ज़्यादा मौसर रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के हालिया इक़दामात पर सवालात उठा दिए। स्मोक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसके इर्द गिर्द धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। अगर स्कूल के बच्चों को बसों पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त होगा। जैसे हुकूमत ने सुपर सीट पर सब्सिडी दी, वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी देने की ज़रूरत है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे की कमी। नई कीमत 161 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 88 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 पैसे महंगा। नई कीमत 2,999 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सस्ता होने के बजाय महंगा कर देते हैं यार, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। गरीब आदमी के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इतने हालात ख़राब हैं, हर चीज़ की महंगाई है, तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। कुछ कीमत कम होनी चाहिए जिससे गरीब आदमी की गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केस चलते रहते हैं। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, हमारे लिखे बगैर भी शहरी मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI की अदालत में पेशी। बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही। बुशरा बीबी अगर अदालत नहीं आती तो उनके वारंट जारी किए जाएं। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त। जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI की वकील शाहीना शहाब की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कानून फॉलो होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को तलब कर लिया। आतिफ खान पर वजीर सियाहत के तौर पर मालम जबा केस में करप्शन का इल्ज़ाम। साबिक सूबाई वजीर को 12 नवंबर को एंटी करप्शन ऑफिस तलब किया गया है। आतिफ खान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से इंक्वायरी का सामना करेंगे।
कराची में हर रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर किसी लाइसेंस होल्डर से हादसा हो जाए तो वो हादसा ही शुमार होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील राना मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ट्रैफिक कवानीन में अमल दरामद करने की ज़रूरत है। नो पार्किंग पर गाड़ियाँ पार्क कर रखी होती हैं। कार शोरूम्स में कई गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी की होती हैं। फुटपाथ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत सख्ती करती है तो सारी एसोसिएशंस जाग जाती हैं। में हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों और घरों को खूबसूरती से सजाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद, कहा दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। 20 दिसंबर को अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा हो रहा है। माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बेटे आजहान की छठी सालगिरह अलग अलग मनाई। दोनों अपने बेटे की सालगिरह मनाने की पोस्टें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। शोएब मलिक ने पैगाम में लिखा, सालगिरह मुबारक चैंपियन, दुआ है कि आने वाले साल खुशियों से भरे हों, आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र बनो। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, बेबी बॉय, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप 6 साल के हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे लाडले, आप मेरे लिए खुशी का बायस हो। रमज़ान बरस के आगाज़ में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा में तलाक हो गई थी।